हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं विकास। और चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज पूरा क्लास जो है सिस्टम पे बेस्ड होगा, यानी हमारा पाचन तंत्र, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और हमारे जितने भी दोस्त हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी करें। और साथ में हमारे चैनल का नाम भी याद रखें, स्टडी फुल ऑन। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसका पाचन होता है। सिंपल भाषा में बता दूं कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसका डाइजेशन होता है, यानी पाचन होता है। तो उसमें कोई एक अंग काम नहीं करता है, बहुत सारे अंग मिलकर उस पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए हमारा जो तंत्र है उसको पाचन तंत्र कहा जाता है। क्लियर? और पाचन का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन होने के बाद हमारे बॉडी को एनर्जी मिले। पाचन क्रिया इसीलिए होती है कि अंततः जो हम लोगों ने भोजन किया उससे हमें एनर्जी मिले, इसीलिए ये सारा खेल होता है। यानी पूरा पाचन की क्रिया इसलिए होती है क्योंकि अंततः हमें कुछ एनर्जी मिले। तो इस एनर्जी को पाने के लिए जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम लोग पाचन क्रिया बोलते हैं। पाचन तंत्र, पाचन क्रिया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ अंग इन्वॉल्व होते हैं, 5-6 अंग ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमारा पाचन तंत्र होता है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मुख गुहा। मुख गुहा यानी हमारा मुख, वहाँ से हमारा पाचन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला है मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ठीक है, सिंपल। मुख द्वार यानी जहाँ से हम लोग भोजन लेते हैं, उसके बाद ये हमारा ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत, उसके बाद गुदा द्वार के द्वारा, मल द्वारा हमारा भोजन बाहर निष्कासित हो जाता है। तो ये यहाँ जहाँ से भोजन हमारा गुजरता है, क्रॉस करता है, वो जिस जिस अंग से गुजरता है, कौन कौन से एंजाइम वहाँ पे सिक्रेट होता है, निकलता है भोजन को पचाने के लिए, वो सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में अब समझेंगे। तो सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा हमारा, अब ये जो डायग्राम है आप देख लो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तंत्र को पाचन तंत्र नाम दिया गया है। पाचन तंत्र जो है जिसमें पाचन अंग सम्मिलित होते हैं, वो सारा डिटेल्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये जो हमारा मुख गुहा यानी जहाँ से हमें भोजन किया, ये ग्रास नली है। पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो। ये मुख गुहा है, ये ग्रास नली है, ये हमारा अमाशय है। अमाशय ज्वाइंट रहता है। अमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत में, बड़ी आंत फिर यहाँ से गुदा द्वार के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब इसमें हम लोगों को ये समझना है कि ये जो भोजन यहाँ मुख से स्टार्ट होता है तो किस तरह से वो उसका पाचन की क्रिया होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है, पाचन क्रिया क्यों होती है। पाचन क्रिया होने का मुख्य कारण है कि जो हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग का बॉडी डायरेक्ट किसी भोजन को अवशोषित नहीं कर पाता है। यानी रोटी अवशोषित करना, डायरेक्ट तो नहीं करेगा रोटी अवशोषित। देखिए, रोटी हो या चावल हो, जो हम लोग दैनिक जीवन में खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा जो शरीर है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मोटा मोटी आप समझ लो। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, जल हो गया, है ना, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया। तो ये सारा चीज़ का हमारे शरीर को आवश्यकता होती है एनर्जी बनाने के लिए। तो कुछ इसमें इस तरह के होते हैं जिसको बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी डायरेक्टली अवशोषित कर लेता है। उसको तोड़ने की ज़रूरत और छोटे भाग में तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यानी पदार्थ होते हैं, जिनको बिना तोड़े बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो उसी को तोड़ने के लिए पाचन की क्रिया होती है, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे रूप में उसको तोड़ते जाता है एंजाइम्स के द्वारा, और लास्टली इस रूप में ला देता है जिसको हमारा बॉडी जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं
कि फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था मुख गुहा। मुख गुहा जो आप डायग्राम में देख सकते हो, इसको बोलते हैं, यानी हमारे मुख को बोलते हैं। यहाँ से हमारे भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही भोजन हम लोग करते हैं तो हमारे मुख में दांत होता है। वो दांत का काम क्या होता है कि भोजन को चबाना यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो वहाँ से पाचन हमारा स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा में क्या होता है, वो मुख गुहा में दांत होते हैं और दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से कुछ एंजाइम्स भी निकलता है, जिसके चलते हमारे मुख से ही हमारे भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो समझते हैं कौन कौन सा एंजाइम हमारे मुख में निकलता है। पहला है लाइसोजाइम, फर्स्ट है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है डाइस्टेज, चौथा है म्यूकस। 4 एंजाइम याद रखना जो मुख से निकलता है। फर्स्ट इज लाइसोजाइम, सेकेंड इज टाइलिन, थर्ड इज डाइस्टेज एंड फोर्थ वन इज म्यूकस। क्लियर है? तो सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। लाइसोजाइम जो है वो मेनली जीवाणु को मारने का कार्य करता है, यानी जो बाहर के जीवाणु हैं जो उसको कौन मारता है, लाइसोजाइम। सेकेंड और थर्ड जो होता है, जैसे टाइलिन और डाइस्टेज जो है, टाइलिन और डाइस्टेज ये एंजाइम का काम है कि हमारे भोजन में जो स्टार्च है यानी जो मंड है उसका पाचन करना। यानी स्टार्च और मंड का पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, हमारे मुख से, और ये कौन करता है, टाइलिन और डाइस्टेज। क्लियर? और फोर्थ वन इज़ म्यूकस। म्यूकस होता है जो कि हमारे भोजन को क्या बना देता है, चिपचिपा बना देता है, ताकि जो हमारा ये ग्रास नली है उसमें भोजन आराम से जा सके। क्लियर है? तो ये 4 होता है हमारे मुख गुहा में, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज एंड म्यूकस। सेकेंड, अब हमारा जो भोजन जो है यहाँ पे हम लोगों ने चबा लिया और चबाने के बाद ये क्या है, इस पाइप में, फूड पाइप में खाना इंटर कर गया। तो फूड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली, और इसका जो लंबाई है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारा जो फूड पाइप है उसकी लंबाई क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। और एक चीज़ इसमें जान लो कि इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। तो इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ आप जान लो, इसमें जो भोजन जाता है वो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से चबाए और डायरेक्टली धम्म से यहाँ गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, धीरे 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 भोजन जो है वो हमारा कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। तो ये जो क्रिया होती है धीरे धीरे जाने की, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रमानुकुचन। क्या बोलते हैं, क्रमानुकुचन। ठीक है? इसी विधि द्वारा ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है और ये जो क्रिया होती है इसका नाम है क्रमानुकुचन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग अमाशय के बारे में। अमाशय जो होता है, जिसको स्टोमक भी बोलते हैं, स्टोमक, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ही ग्रास नली से भोजन गया तो सीधे पहुँचता है कहाँ, अमाशय। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अमाशय। अमाशय में हमारा भोजन का पाचन सही रूप में स्टार्ट होता है, और इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा अमाशय बना रखा है। अब हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या, कौन कौन सी क्रियाविधि होती है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अमाशय का जो स्ट्रक्चर है, इसमें 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है? क्यों करते हैं, क्योंकि तीनों का अलग अलग नाम और तीनों का अलग अलग काम है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक। सबसे पहला जो है पार्ट है, पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 का नाम होता है कार्डियक। कार्डियक इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि वो जैसे हार्ट जो है कार्डियक कहलाता है और हार्ट के नज़दीक ये पड़ता है, इसलिए आप समझ सकते हो इसको नाम कार्डियक रखा गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें HCl पाया जाता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, वो एसिडिक होता है, भोजन को मिक्स करता है, छोटे छोटे भाग में तोड़ता है और भोजन को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। अब इसका यहाँ काम हो जाएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट में एंटर करेगा खाना, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं, फंडिक। और फंडिक में भोजन जो है मतलब
इसमें एक कांटेदार जो है एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको रूजी बोलते हैं। ये इसका काम है भोजन को रोक के रखना। रूजी का काम क्या है? भोजन को रोक के रखना, और वो भोजन को रोक के रखता है, और इसी के चलते हमारे शरीर में है जो भूख का एहसास होता है, पेट चुभने लगता है। तो ये चुभता क्यों है? ये रूजी के कारण। तो ये फर्स्ट पार्ट HCl, सेकेंड में रूजी अवेलेबल है। रूजी क्या करता है? भोजन को रोक के रखता है और भूख का एहसास दिलाता है। और उसके बाद भोजन कहाँ नेक्स्ट पार्ट में एंटर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक, इसमें मेन जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो कि जठर रस उससे निकलता है। ठीक है, पाइलोरिक में क्या होता है? जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। उसका नाम है रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, ये क्या करता है? छोटे छोटे पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड बनाता है। रेनिन और पेप्सिन का काम यही है। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं होता है, रेनिन एंड पेप्सिन पाया जाता है, जिसको जठर रस बोलते हैं, और ये पाइलोरिक में पाया जाता है। और पाइलोरिक में ये एंजाइम्स मिलते हैं जिसका नाम है रेनिन एंड पेप्सिन। इस अमाशय में, जिसको स्टोमक बोलते हैं, इसमें जो है भोजन 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा देर तक भोजन कहाँ रहता है? हमारे पेट में। पेट का मतलब ये नहीं, पेट का अंदर में जो स्टोमक होता है उसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। उसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, जिसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। होता क्या है कि तैलीय खाना खा लिया, या फिर कहीं गए शादी समारोह में गए, वहाँ भोजन हम लोगों ने ज़्यादा कर लिया, तो क्या होता है कि रिएक्शन तेज़ हो जाता है, HCl का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है। और कभी कभी खट्टा ढिकार, ये बोलते हैं धुआं ढिकार आने लगा भोजपुरी में। तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एसिड ज़्यादा होने लगता है और गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि बार बार मुख से निकलता है। तो उस समय क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एसिड ज़्यादा हो जाता है, खाना पचने में प्रॉब्लम होता है। तब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, या फिर आप बाज़ार जाके इनो ले लेते हो। उसमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज़ कॉल्ड NGOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है? ये क्षारीय चीज़ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्षारीय है। और हमारे शरीर में बनता क्या है? एसिड। तो हम लोग एसिडिटी से सफ़र करते हैं, तो हम लोग अपने शरीर में क्या डालते हैं? क्षार। तो हम लोग जानते हैं जब क्षार और एसिड रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइज करता है एक दूसरे को। ठीक है ना, न्यूट्रलाइज करता है, यानी रिलैक्स आप महसूस करेंगे अगर जब आप इनो लेंगे या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में कोई चीज़ लेते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? और इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, एक क्वेश्चन आता है कि चलिए भाई ये सब तो ठीक है, भोजन ग्रास नली से आ गया हमारा अमाशय में ये HCl मिला, रूजी मिला, इसके बाद पाइलोरिक में गया, वहाँ जठर रस निकला, पेप्सिन और रेनिन निकला, प्रोटीन का छोटे भाग में ये हुआ। तो उसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन एक आ सकता है कि मान लीजिए कि इसमें HCl यानी एसिड मिलता है, तो इसका जो परत है स्टोमक का, वो क्यों नहीं क्षतिग्रस्त होता है? ठीक है, तो ये इसलिए क्षतिग्रस्त नहीं होता है, इसलिए ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो परत है अमाशय का, उसमें क्या पाया जाता है? म्यूकोसा। क्या पाया जाता है? म्यूकोसा। म्यूकोसा होता है क्षारीय। ठीक है, म्यूकोसा होता है क्षारीय, जो कि अमाशय के परत में पाया जाता है। अब HCl जो है म्यूकोसा के साथ रिएक्ट करेगा, यानी क्षार से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाने के चलते अमाशय का जो ये आपका परत है या फिर इसकी जो कोशिका है वो क्षतिग्रस्त नहीं होती है, और हमारा अमाशय निरंतर अच्छी तरह से काम करते रहता है। क्लियर दोस्तों? अमाशय क्लियर हो गया। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? सीधे छोटी आंत में जाता है। अब यहाँ पे दो जो ऐसी तंत्र हैं, उनका जो है काम स्टार्ट होता है। जैसे ये यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ट्रायंगल की तरह, इसको बोलते हैं लीवर, और लीवर के जस्ट ये यहाँ पे जो देख रहे हो इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। ये इन सब का भी काम स्टार्ट होता है जैसे ही भोजन क्या है? अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है,
तो जैसे ही अमाशय छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो छोटी आंत जो है कुछ एंजाइम सीक्रेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो छोटी आंत क्या करेगा, एंजाइम सीक्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही एंजाइम सीक्रेट करेगा तो लीवर में ये सीक्रेट करेगा कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन सा एंजाइम, कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसके चलते लीवर से जो है पित्त का स्राव स्टार्ट होता है। अब पित्त क्या करता है, लीवर में पित्त का निर्माण होता है और यहाँ स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और जैसे ही कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये जो है छोटी आंत से निकलता है तो लीवर से पित्त का स्राव स्टार्ट होता है और जो है भोजन नली यानी छोटी आंत में क्या होता है, पित्त जाना स्टार्ट हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो उसको चाहिए क्षारीय, क्योंकि भोजन पहले से क्या है, अम्लीय होके जा रहा है, HCl से होके जा रहा है। तो यहाँ पे भोजन अम्लीय है, लेकिन यहाँ डाइजेशन के समय जो है छोटी आंत जो बोलता है कि हम तब तक जो है डाइजेशन नहीं स्टार्ट करेंगे जब तक ये भोजन जो है क्षारीय नहीं होगा। तो उसको क्षारीय बनाने के लिए क्या होता है, ये पित्त की थैली, लीवर जो है पित्त की थैली में जो क्षार का निर्माण करता है वो सीधे कहाँ भेजता है, छोटी आंत में। क्यों भेजता है, क्योंकि कोलिसिस्टोकाइनिन नाम का जो एंजाइम है वो सीक्रेट होता है कहाँ से, छोटी आंत से, और वो प्रेरित करता है लीवर को कि आप इसको जो है पित्त को हमारे पास भेजिए ताकि भोजन क्षारीय हो जाए और हम अपना पाचन स्टार्ट कर सकें। क्लियर है। अब एक चीज़ और जान लो कि अब लीवर का काम समझ के क्या होता है, यहाँ पे पित्त के थैली में पित्त का निर्माण होता है और उसके बाद वो भेज देता है छोटी आंत में। अब आते हैं कि हमारा जो अग्नाशय है यानी पैंक्रियाज है उसका क्या काम है। तो पैंक्रियाज का काम है वो भी कुछ सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है, तो ये छोटी आंत जो है वो सेक्रेटिन नामक एंजाइम बनाता है और इसके चलते क्या होता है, अग्नाशय से जो है 3 तरह का एंजाइम मिलता है। उसके चलते कौन कौन सा एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, छोटी आंत क्या करता है, एक सेक्रेटिन नामक एंजाइम को सेक्रेट करता है, जिसके चलते क्या होता है, अग्नाशय से 3 तरह का एंजाइम सीक्रेट होता है। एक पहला है लाइपेज जो कि फैट को पचाता है, एमाइलेज जो कि स्टार्च को पचाता है, और ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को पचाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीनों चीज़ जो है फैट, स्टार्च, प्रोटीन, ये सारा चीज़ जो क्या होता है, पचना स्टार्ट होता है। यानी ये एब्जॉर्प्शन बाद में होता है लेकिन तैयारी पहले हो गया। तैयारी क्या हुआ, यहाँ पे 2 चीज़ हम लोग समझें। अग्नाशय जो है, अग्नाशय से सेक्रेट हुआ एक एंजाइम जिसको सेक्रेटिन बोलते हैं। यहाँ से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो है फैट, स्टार्च और प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करने के लिए दे दिया। और इधर से लीवर जो है, लीवर में क्या फॉर्मेशन होता है, पित्त का, और ये पित्त जो है पित्त ग्रंथि यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और ये सीधे चला जाता है छोटी आंत में। क्यों जाता है, क्योंकि कोलेसिस्टोकाइनिन नामक का एंजाइम जो कि छोटी आंत छोड़ता है वो सेक्रेट होने पर मजबूर होता है लीवर को, उसको वो लीवर जो है उसको वो देता है कि आपका भोजन क्षारीय हो जाएगा। तब हम छोटी आंत में भोजन जो है आराम से पचना स्टार्ट होगा। अब आगे की क्रिया को समझते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब दोस्तों इस पार्ट में हम लोग समझते हैं कि अब भोजन जब छोटी आंत में आ गया तब किस तरह से क्रिया होता है। छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं, सेकंड पार्ट को जेजुनम बोलते हैं और थर्ड पार्ट को इलियम बोलते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम और जेजुनम ये दोनों में पाचन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया नहीं होती है। इसमें भोजन सिर्फ नीचे की तरफ जाता है। ये दोनों पार्ट में जो है कोई क्रिया नहीं होती है। थर्ड पार्ट जो है जो कि छोटी आंत का है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें जिसको हम लोग इलियम बोलते हैं। इलियम में क्या होता है, यहाँ पाचन भी होता है, एकदम लास्टली यहाँ पे पहुँचता है भोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। इसमें क्या होता है, एक इरिप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को लास्टली एमिनो एसिड में तोड़ देता है और इस रूप में आने के बाद प्रोटीन का अवशोषण आराम से हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटी आंत की जो संरचना होती है उसमें एक
कांटेदार टाइप का जो है स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग विली बोलते हैं या विलाई बोलते हैं, जो भी बोलो, VILI। ये क्या करता है, ये जो है एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो ये क्रिया ये छोटी आंत में संपन्न होता है। और यहाँ तक लास्टली जो हमारा बॉडी का जितना भी अवशोषण होना रहता है वो हो जाता है। अब जैसे कि मान लो मुख गुहा से यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जो पाचन नली में गया, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा अमाशय में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसके बाद फिर सीधे जाता है भोजन छोटी आंत में। छोटी आंत में लास्टली सारा अवशोषण हो जाता है और उसके बाद भोजन पहुँचता है बड़ी आंत में। थोड़ा सा बड़ी आंत को समझते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, लास्टली जल का अवशोषण होता है, वो हम समझ लेते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम का अंतिम पड़ाव में। अंतिम पड़ाव ये कहता है कि हम लोग समझते हैं थोड़ा बड़ी आंत के बारे में। जब सारा क्रिया ख़त्म हो गया तो छोटी आंत से भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है भोजन में बचे हुए जल का अवशोषण करना, ठीक है। अगर जल का अवशोषण सही ढंग से नहीं होता है तो डायरिया के केस में क्या होता है, पतला जो लैट्रिन होता है वो इसी के चलते होता है कि आपके शरीर का जो जल, एक्स्ट्रा जो जल है वो भोजन के साथ मिक्स्ड रहता है, वो अवशोषित नहीं हो पाता है, तो डायरेक्टली वो पानी के रूप में निकलने लगता है। तो जल का अवशोषण होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे ही भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है तो जल का अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। ये बड़ी आंत का फिगर देख रहे हो, ये यहाँ से मैंने यहाँ पे बना दिया, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका। और ये छोटी आंत से कुछ छोटा होता है। बड़ी आंत का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग सीकम बोलते हैं, सीकम। और यहाँ से जो स्टार्ट होता है बड़ी आंत, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग। चूँकि इसका साइंटिफिक नेम होता है कोलोन, इसलिए इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। ये क्षैतिज है इसलिए ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, ये डिसेंडिंग कोलोन हो गया, और ये थोड़ा सा सिगमेंट की तरह है इसलिए इसको सिगमेंटिव कोलोन बोलते हैं। ये 3-4 पार्ट इसका हो गया। यहाँ पे जो है सीकम के जस्ट बगल में एक पार्ट होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता है तो इसके बारे में विशेष जानकारी ज़रूरत नहीं है, ये बाद में आपको जब ज़रूरत नहीं होता काट के निकाल भी सकते हो। तो ये अवशेषी अंग में आ गया अपेंडिक्स। तो हम लोग समझ रहे थे ये हो गया असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग, ये सिगमेंटिव, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। और ये गुदा द्वार हो गया, गुदा द्वार, जहाँ से अवशोषित ये जो है गुदा द्वार हो गया। गुदा द्वार से जो है मल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे ही भोजन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, भोजन जब स्टार्ट करते हैं तो मुख में जो चबाते हैं तो उस भोजन को हम लोग बोलस बोलते हैं, ठीक है। उस भोजन को हम लोग बोलस बोलते हैं। और ये चबाने के बाद जब नीचे आ गया, यहाँ पे कुछ क्रिया संपन्न हुई अमाशय में, तब भोजन किस रूप में आ गया, जिस रूप में आया उसको हम लोग बोलते हैं काइम। यहाँ बोलस, यहाँ पे काइम, और अंततः जब यहाँ पे रेक्टम में पहुँच गया तो इसको हम लोग बोलते हैं काइल। यानी 3 तरह का बोल सकते हो भोजन का रूप जो है हम लोग करते हैं। पहले बोलस होता है, फिर काइम होता है, फिर काइल होता है। बोलस, काइम एंड काइल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम मोटा मोटी समाप्त होता है। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं, और हो सकता है कि कुछ पार्ट मिसिंग भी हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास मैं जब लूँ तो मैं उसमें आपके पूछे गए सवाल का जवाब दूं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।